अभी हम शाहपुर आनंद आश्रम में हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे साथ इस आश्रम के बड़े ही साधक हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे मैं परिचय आपको कराता हूं। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज आध्यात्मिक संक्रांति से मनुष्य गुजर रहा है, चाह के भी आध्यात्मिक और नहीं जा रहा है, तो कैसे लोग परमात्मा के स्नेह का पात्र बनेगा, कैसे लोग आध्यात्मिक बनेगा, कैसे स्वयं को पहचानेगा, इस पर कुछ आप अपना संबोधन दें। अध्यात्म की पहली सीढ़ी है मिटना। जब तक स्वयं में आदमी अपने अमेयत्व को नहीं मिटाएगा तब तक उस अंतःकरण में उसका गमन नहीं होगा। हमारा जो धरा हम परमात्मा का ही रूप हैं। जगत में आने के बाद परमात्मा से हमारा विस्मरण हो गया। हम परमात्मा के होते हुए भी परमात्मा को भूल चुके हैं। उस परमात्मा का स्मरण, परमात्मा के भाव का बोध हमको तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम धरातल अपना नहीं बदलेंगे। तो धरातल बदलने का सबसे प्रथम सीढ़ी है मैत्व का नाश, मैत्व का विस्मरण और उस अंतःकरण में अपने आप को ढूंढना। और सत्संग के माध्यम से, सानिध्य के माध्यम से, सामीप्य के माध्यम से हम धीरे धीरे हमारा मैत्व समाप्त होगा। हमारा जो भरोसा जगत पर है, उस जगत पर भरोसा समाप्त होकर के उस परमात्मा पर यदि हम भरोसा करेंगे तो हमारा धरातल बदलेगा। और जब धरातल बदलेगा तो हमारा गमन उस परमात्मा की ओर होगा। दूसरी बात है कि परिवर्तन अपने आप उसकी एक कड़ी है। हम तो वह जगत में परिवर्तन चाहते हैं, समाज ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, समाज की दिशा बदल गई है, लेकिन अपनी दिशा की ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आप को संस्कारित होना होगा। और हम जब संस्कारित होंगे, हमारे परिवार संस्कारित होगा, हमारा समाज संस्कारित होगा और राष्ट्र संस्कारित होगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को संस्कारित करना है। परिवर्तन अपने आप ने, ये सूत्र धारण करना है। जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा, हम समाज का परिवर्तन की अपेक्षा तो करते हैं लेकिन हो संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने आप में परिवर्तन करना और परिवर्तन करके उस परमात्मा की धारा की अपने आप को मोड़ देना। हमारा जो भरोसा इस जगत पर है, संसार पर है, परिवार पर है, वो भरोसा यदि परमात्मा पर हो जाए तो परमात्मा हमारे हो जाएंगे और हम परमात्मा के हो जाएंगे। इसलिए इसी भाव से हम सबों को, लेकिन ये भाव मिलेगा कैसे? इस सत्संग से मिलेगा, इस सामीप्य प्रेम से मिलेगा, इस सानिध्य से मिलेगा। और हमको उस अध्यात्म की ओर जितना हम चिंतन करेंगे, जितना हमारा गमन होगा, हम पुकार होगा, हमारा पुकार और उसका अंतःकरण में गमन दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, अनुनाश्य संबंध है। इसलिए हम यदि पुकारेंगे तो आएगा। आज तक आया है, हमारे में भी उतरेगा। ये निश्चयात्मक है। इसलिए हम सब उसको पुकारें, उससे मांग करें, मचलें। और जितना जैसे बच्चा मचलता है दूध के लिए अपने माँ से, वैसे उस परमात्मा से मचलें उसको पाने के लिए। जितना हम उससे मचलेंगे उतना हमें उतरेंगे। यही भाव है आज के जगत का। ये समाज सिर्फ परिवर्तन चाहता है लेकिन अपने आप में परिवर्तित हो नहीं रहा है। इसलिए हम अपने आप को पहले परिवर्तित करें तो समाज से अपेक्षा करें परिवर्तन का। हमारा परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, राष्ट्र का परिवर्तन, यही हमारा भाव है। जी, अभी हमारी बातें हो रही थी दयानंद भैया से। हम लोग ग्रामीण हैं इसीलिए भैया से संबोधन करते हैं। ऐसे तो ये परम संत हैं और बाबा यहाँ सच्चा बाबा का यहाँ पर मंदिर है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस मंदिर को, ये समाधि स्थल है और बाबा यहाँ पर निवास करते हैं। शहर में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ महसूस करते हैं कि बाबा यहाँ हैं। और एक अंतिम बात भैया कि यहाँ पर बाबा एक प्रार्थना करवाते थे, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, मेरे सब जगो सर्वस्व जगो। तो ये तो कहीं ना कहीं पहले तो बचपन में हम आते थे नहीं समझ पाते थे, यानी कि पहले अपने अंदर की परमात्मा को जगाना होगा। और आपने जो बताया है इस विधि से हम अपने अंदर के परमात्मा को जगाएंगे। कुछ 1 मिनट में इस संबंध में आप बात कर लें।
ये पुकार है। एक संत जब हमारे भाव में पीड़ित होकर के एक नाम रूप कुलानंद जब सच्चा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, परमात्मा का बोधा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं, जगत क्यों नहीं। इसी भाव से करुणा में जब वो डूबा, उस करुणा में जगन्नाथपुरी में जो स्वयं जगन्नाथ है अपने आप में, उस जगन्नाथ से पुकारने लगा, हे जगन्नाथ जागो। तो जगह जागृत है ही, किसमें जागो, हम में जागो, आप में जागो, समाज में जागो, जन जन में जागो। वो चाहता है कि जन जन में उस जगन्नाथ का बोध हो, होश हो, जन जन उस बोध और होश की सृष्टि में ओतप्रोत हो। इसी भाव से जब वो आह्लादित हुआ तो अंतःकरण में वाणी मिली, मेरी सर्व जगो सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। जी, इस जो शाहपुर आश्रम का और कहाँ-कहाँ आश्रम है? हमारे यहाँ शाहपुर में है, फिर महाराज जी ने जहाँ जहाँ तपस्या किए हैं और महाराज जी जहाँ जहाँ गए हैं हर जगह आश्रम स्थापित है। महाराज जी सबसे पहले तो बनारस आश्रम में रहा करते थे अपने गुरु के सानिध्य में, उसके बाद तो वहाँ एक आश्रम है। उसके बाद बनारस के बाद वो अंतर्वाणी मिली, उत्तराखंड की ओर जाओ तो पैदल यात्रा किए गंगा के किनारे किनारे तो गए ऋषिकेश, वहाँ भी आज जहाँ वो विश्राम किए वहाँ भी आश्रम हो गया। हरिद्वार में विश्राम किए वहाँ भी आश्रम हो गया। देवप्रयाग में विश्राम किए वहाँ भी आश्रम। देवप्रयाग में तो महाराज जी ने बहुत दिन रहे हैं साधना के क्रम में। जी। और उसके बाद फिर बद्रिक आश्रम में गए, वहाँ भी आश्रम है हमारा आज के दिन में। जगन्नाथपुरी में आश्रम है, नंगल में आश्रम है, देश के विभिन्न कोने में आश्रम है और विदेश में बहुत से ऐसे भक्त हैं, अनुयायी हैं जो महाराज के नाम पर सच्चा बाबा इंटरनेशनल फाउंडेशन करके चलाते हैं। जी, और गौरा, हाँ, गौरा में भी आश्रम, गौरा बाबा का ननिहाल है जी, वही तो जन्म लिए थे। वही जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन में सन 1914 की जन्माष्टमी के दिन बाबा का 12 बजे रात में जन्म हुआ। और गौरा के इतिहास में प्रथम बार गौरा में बाढ़ आई 1914 के जन्माष्टमी के दिन में। जिस कक्ष में बाबा का जन्म हुआ था उस कक्ष के चौखट तक गंगा जी गई और रात में 12 बजे स्पर्श किए और सुबह सुबह फिर गंगा जी अपने में सिमट गई। जगह जगह जो कुंड बना आज भी अवशेष उस कुंड का है, जो ये प्रमाणित करता है। बहुत दिन पहले की बात नहीं, बहुत बुजुर्ग 100 साल हुआ, मुश्किल से हुआ है। जी। तो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हम अपने आँख से देख के, हमारे गांव न पहले कभी बाढ़ आया था न पहले उसके बाद कभी बाढ़ आया। ये एक बाबा के जन्म के समय की अलौकिक घटनाएं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के हम लोगों को अपने आध्यात्मिक चेतना की ओर मोड़ा। और निश्चित रूप से हमारे जितने श्रोता हैं वो इस बात को गहराई से समझेंगे। आपको मेरा प्रणाम।